सभी साथियों को सादर प्रणाम। आज मेरे पेज लाइव पर, फेसबुक लाइव पर बहुत दिन बाद चुनावी व्यस्तता के बीच आप सबसे बात करने का अवसर मिला है, तो मैं अपने सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। उम्मीद है ढेर सारे साथी हमारी विधानसभा के साथी, अयोध्या विधानसभा की देवतुल्य जनता और हमारे सारे साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं, जिससे मैं अपनी बात, अपने विचार आप तक रख सकूं, अपनी बात को पहुंचा सकूं। भाई सूरज वर्मा जी जुड़ गए हैं, हमारे जो महानगर के उपाध्यक्ष हैं, शेषनाथ चतुर्वेदी जी, राम दुबे जी प्रणाम, हार्दिक भाई, दिवाकर मिश्रा जी, शैलेश कुमार यादव जी प्रणाम, पंडित अभी जी प्रणाम, बद्रे आलम भाई नमस्कार, सूबेदार यादव जी जय समाजवाद, हरिनारायण तिवारी भाई आपको भी सादर प्रणाम, कैसे हैं आप, दिव्यांशु सिंह जी, अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, अनिल भाई बहुत धन्यवाद। साथियों, इधर चुनावी व्यस्तता के बीच बहुत दिन से मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया था, आपसे अपनी बात नहीं रख पाया था। चुनाव प्रचार कल शाम को 5:30 बजे बंद हुआ। कल हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रभु श्री राम की धरती पर रोड शो किया, विजय रथ यात्रा का प्रारंभ किया, और हमारी जो रथ यात्रा कल प्रारंभ हुई वो लगभग 2 घंटा विलंब से शुरू हुई। लेकिन जो अयोध्या फैजाबाद में जनसैलाब था, अयोध्या फैजाबाद की धरती पर आदरणीय अखिलेश यादव जी के विजय रथ यात्रा में मैं अपने सभी समाजवादी पार्टी के साथी, नेता, कार्यकर्ताओं का सबसे पहले कल ऐतिहासिक विजय रथ यात्रा को बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम केवल रानोपाली तक पहुंच पाए, फैजाबाद शहर में नहीं आ पाए। कोई ऐसा चौराहा नहीं था जहां पर 1,500 2,000 लोग न खड़े रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में। मैं सबसे पहले उन सभी साथियों से, अपने पार्टी के सभी सम्मानित पार्षदों से, फैजाबाद शहर के अपने सभी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, बंधुओं से माफी चाहता हूं कि आपके यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप रथ यात्रा लेकर नहीं पहुंच पाए और आप लोग सुबह 11-12 बजे से लेकर और शाम को 5:30-6 बजे तक चौराहों पर डटे रहे। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी मेहनत किया, परिश्रम किया, और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने मेहनत की है, परिश्रम किया है, जो मेरे ऊपर एहसान किया है, जब भी कभी मौका मिलेगा तो अपने शरीर का एक एक कतरा खून देकर आपके साथ एक पैर पर खड़े रहकर आपके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़कर आपके मान और सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा। यह मैं आप सभी भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, कल जिस तरह से विजय रथ यात्रा में जनसैलाब उमड़ा, जिस तरह से सारे जाति, धर्म, मजहब की दीवारों को तोड़कर सारी बिरादरी और समाज के लोगों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के स्वागत में लोग इकट्ठा हुए। अखिलेश यादव जी का जिस तरह प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती पर ऐतिहासिक स्वागत हुआ, वंदन हुआ, अभिनंदन हुआ, वो निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था हम समाजवादी साथियों के लिए। उसी के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बाबा जी का रोड शो था। कई जिलों के लोग आए थे, कई जिलों की भीड़ थी, और उसके बाद रोड शो कैसा था इसको अयोध्या वासियों ने अपनी आंख से देखा है। लेकिन कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके महबूब नेता, उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के आशा, उम्मीद और विश्वास की किरण श्री अखिलेश यादव जी का जिस तरह से मान सम्मान अयोध्या की धरती पर हुआ, जिस तरह से माताओं ने, बहनों ने, बड़ों बुजुर्गों ने, हमारी बहन बेटियों ने, नौजवान साथियों ने, व्यापारियों ने और सारे समाज के लोगों ने जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आदर किया, सम्मान किया, उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत किया,
मैं अपने सभी अयोध्या वासियों का हाथ जोड़कर इसके लिए नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, आपने हमारे ऊपर व्यक्तिगत ऋण चढ़ाया है। पूरे अयोध्या नगर के लोगों ने, हमारे विधानसभा, अयोध्या विधानसभा के साथियों ने, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे फैजाबाद शहर हो, आप लोगों ने जो हमारे ऊपर एहसान किया है, मैं निश्चित रूप से समय आने पर इस ऋण को चुकाने का काम करूंगा। साथियों, कल मतदान है। हमारी अयोध्या विधानसभा के देवतुल्य क्षेत्रवासियों, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, आपसे निवेदन और विनती करना चाहते हैं कि आपने 2012 में हमको इस अयोध्या विधानसभा की सेवा करने का अवसर दिया था और उसके बाद हमने इस अयोध्या विधानसभा में जो काम किए, जो हम अयोध्या विधानसभा को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले गए, वो सारे तथ्य आपके सामने हैं। चाहे हमने अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज 1.5 साल के अंदर बनाकर खड़ा किया हो, जनता को समर्पित किया हो, चाहे जीआईसी का ओवरब्रिज हमने पूरा किया हो, चाहे पूरा बाजार से लेकर आईमी आलापुर तक की सड़क आप देख लीजिए, 7 मीटर चौड़ी सड़क जैसी सड़क हमने बना दी आदरणीय अखिलेश यादव के आशीर्वाद से। वैसी कोई सड़क विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं बनी। दर्शन नगर से रसूलाबाद बढ़िया चौड़ी सड़क, अच्छी सड़क हमने बनाकर ग्रामीण क्षेत्र को सुंदर और अच्छा किया। अचारी सगला से लेकर कछौली गांव होते हुए गौरा गयासपुर घाट तक हमने जो सड़क बनाई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के आशीर्वाद से, उससे भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आने जाने में सुविधाएं हुई। साथियों, हम कहना चाहते हैं, चाहे अचारी सगरा से लेकर लंगड़ा चौकी तक बड़ी सड़कें बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, चाहे बिलहर घाट से लेकर थाना पूरा कलंदर तक सड़क बनाकर गन्ना किसानों को राहत देने का काम, जहां पर 1 घंटा आधा घंटा लगता था, वहां 10 मिनट 15 मिनट में किसान ट्रैक्टर टाली लेकर गन्ने का किसान 15 मिनट में फैक्ट्री पहुंचने लगा। इस काम को समाजवादी पार्टी की सरकार हमने किया। अयोध्या में भजन स्थल, अयोध्या में सीवर लाइन, अयोध्या में अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग का काम, ढेर सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हुए, आपका सेवक रहते हुए आपके इस बेटे और भाई ने अयोध्या की धरती पर किया था। लेकिन आज जब 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 17 से लेकर 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने सीवर का काम शुरू कराया था अयोध्या में। आप बताइए, फैजाबाद में 5 साल हो गया, सीवर का काम ये समाप्त नहीं कर पाए। अभी शुरू किया कुछ दिन पहले। ये उदासीनता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। आप बता दीजिए, हमने अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग का काम अयोध्या नगर में शुरू कराया था और आज आप बताइए फैजाबाद शहर में अभी अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग का काम नहीं शुरू हो पाया। ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आज आप बता दीजिए, भजन स्थल, जिस भजन स्थल की डिजाइन आदरणीय अखिलेश जी ने फाइनल की थी, 15 करोड़ रुपया दिया था, पूज्य महंत ज्ञानदास जी, श्रीधराचार्य जी महाराज, इनकी उपस्थिति में उसका शिलान्यास हुआ था। उस भजन स्थल की भी गरिमा को, उसकी डिजाइन को, उसके धनुष को बिगाड़ने का काम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। साथियों, 5 साल में अयोध्या को क्या मिला? अयोध्या केवल छली गई, लूटी गई। कभी किसान, एयरपोर्ट के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया गया, थाने में लोग बैठाए गए, नौकरी, जो लोग सरकारी नौकरी करते थे, अगर जमीन नहीं दोगे तो तुम्हारे सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। डीएम ने, कप्तान ने, सीडीओ ने, एसडीएम ने, सीओ ने, दरोगा कोतवाल ने जिस तरह से गंजा, कुटिया, धर्मपुर, माजा बरेटा, शाहनवाजपुर के किसानों को अपमानित किया है, बेइज्जत किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। वो किसी से छुपा नहीं है। अयोध्या में जिस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न किया गया, 100-100, 150 साल से रहने वाले लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर गिराया गया, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस अयोध्या की धरती पर हुए हैं। और यही उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की कि उन्होंने गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया, किसानों की जमीनों को जबरदस्ती ले लिया। जिसने कहा जमीन नहीं देंगे, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना, उसके परिवार की माताओं बहनों को अपमानित करना, बुजुर्गों को थाने में बैठाना, टार्चर करना, यही काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम अयोध्या को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी अयोध्या, प्रभु श्री राम की अयोध्या धार्मिक नगरी के रूप में विकसित हो। हम इसको गुजराती व्यापारियों की धरती नहीं बनाना चाहते। आज अयोध्या में जो काम हो रहा है, कौन कर रहा है? गुजराती व्यापारी आकर यहां पर काम कर रहे हैं। आप बताइए, फैजाबाद में रहने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग अयोध्या में काम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बड़े काम हुए, उसे गुजराती कर रहे हैं। आज अयोध्या में
काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। और मैं कहना चाहता हूं अपने व्यापारी बंधुओं से, जो हमारे अयोध्या के व्यापारी बंधु हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। कल आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे और उन्होंने मंच से इस बात का ऐलान किया कि आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, आप साइकिल को वोट दीजिए, सरकार बनने के बाद आपकी दुकान का, आपके मकान का या तो सही मुआवजा देंगे, तभी आपके मकान दुकान को हटाएंगे, आपका कोई उत्पीड़न नहीं करेगा, आपका कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। ये वादा हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या के तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए कल 27 फरवरी को साइकिल का बटन दबा करके समाजवादी पार्टी को इस अयोध्या की सेवा करने का अवसर दीजिए। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नगर निगम का टैक्स बढ़ा दिया गया। आज नगर निगम के टैक्स को बढ़ाकर भारी भरकम टैक्स, आज जो अयोध्या फैजाबाद के रहने वाले मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके ऊपर टैक्स का बोझ डाला जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदमी की आमदनी घटी है, लेकिन टैक्स का बोझ, आर्थिक भार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, साथियों आपसे कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अयोध्या वासियों के आशीर्वाद से, अयोध्या वासियों के दुआओं की बदौलत तो नगर निगम के सारे टैक्स को समाप्त करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। हम कहना चाहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, परिवारों को 2 सिलेंडर फ्री देने का काम करेंगे साल में, किसानों को यूरिया और डाई फ्री देने का काम करेंगे 5 बोरिया। और जो सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, आज जो किसानों के खेत को ये छुट्टा जानवर खराब कर रहे हैं, किसान को भूखमरी के कगार पर ला रहे हैं, हम किसान साथियों आपसे कहना चाहते हैं, आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। हम छुट्टा जानवरों को खेतों से हटाने का काम करेंगे, इनको कहीं अलग रखने की व्यवस्था करेंगे। किसी किसान का खेत ये छुट्टा जानवर, सांड बैल खराब न कर सकें, इसका समुचित प्रबंध करेंगे। इसलिए अपने किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अपनी जमीन को, अपनी खेती को बचाने के लिए, अपनी आय को दुगनी करने के लिए समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी दुआएं दीजिए। और कल 27 फरवरी को मतदान के दिन साइकिल का बटन दबाकर अपने सेवक, अपने भाई पवन पांडे को आशीर्वाद दीजिए। यही मैं आपसे अनुरोध, यही आपसे विनती, यही आपसे निवेदन करने के लिए आज मैं लाइव आया हूं। साथियों, 5 सालों में क्या स्थिति हो गई, कौन सा तबका नहीं मारा गया, आप बता दीजिए। फर्जी एनकाउंटर, आज भी मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आज भी बेचारी खुशी दुबे जेल काट रही है। खुशी दुबे का अपराध आज तक योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बता पाई कि किस अपराध में खुशी दुबे जेल काट रही। केवल ब्राह्मण पुत्री होने के नाते काट रही। कबीर तिवारी के परिवार को बस्ती में न्याय नहीं मिला, इंद्रकांत त्रिपाठी के परिवार को न्याय मिला नहीं मिला। और अगर मैं कहने पे आ जाऊं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा फर्जी एनकाउंटर हुआ, लोग मारे गए, सताए गए, और किसी को परिवार को योगी आदित्यनाथ की सरकार में न्याय नहीं मिला। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। कौन नहीं मारा गया? क्या यादव समाज का एनकाउंटर नहीं हुआ? यादव समाज के लोगों की हत्याएं नहीं हुई? यादव समाज के लोगों पर फर्जी मुकदमे नहीं हुए? कुर्मी समाज के लोगों के पूरे पूरे गांव जला दिए गए? क्या कुर्मी समाज के लोगों के फर्जी फेक एनकाउंटर नहीं हुए? क्या कुर्मी समाज के लोगों की हत्याएं नहीं हुई? फर्जी मुकदमे नहीं दर्ज किए गए? निषाद, राजभर, गुड़िया, प्रजापति, कौन नहीं मारा गया? मुसलमान नहीं मारा गया? कितने मुसलमान परेशान किए गए, फर्जी मुकदमों में जेल भेजे गए? तो कोई ऐसा तबका नहीं है, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान, जिसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्पीड़न न हुआ हो, लोग मारे न गए हो, लोग सताए न गए हो, लोग परेशान न किए गए हो। इसलिए हम आप सबसे कहना चाहते हैं, अगर आप न्याय चाहते हैं, पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहते हैं, माताओं बहनों को न्याय देना चाहते हैं, आप बताइए हाथरस की वो घटना, वो दलित परिवार की बिटिया जिसके साथ दुराचार हुआ, हत्या की गई, और योगी सरकार के अधिकारियों ने रात में 2 बजे उस बेटी को पेट्रोल डालकर फूंक दिया। ये भारत है, आजाद भारत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का हिंदुस्तान है। और आप बताइए वो दलित परिवार की बेटी रात में 2 बजे पेट्रोल डालकर फूंक दी गई। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, अयोध्या वासियों, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों, हमारी अयोध्या विधानसभा के मतदाता बंधुओं, हमारा आपसे निवेदन है, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए, अयोध्या विधानसभा को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कल 27 फरवरी को साइकिल का बटन दबाकर अपने इस बेटे भाई पवन पांडे को आशीर्वाद दे दीजिए। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। साथियों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गली गली जाकर बता रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो मंदिर का काम रुक जाएगा। मैं आज लाइव के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से
आपका बेटा भाई सेवक होने के नाते कह रहा हूं, मंदिर का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। मंदिर का फैसला नरेंद्र मोदी जी संसद के अंदर नहीं लाए हैं। और जो भी लोग संविधान में विश्वास करते हैं, देश में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों ने इस मंदिर का स्वागत किया। और हम आपसे सामने कहना चाहते हैं, मंदिर बनेगा, दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा, सुंदर बनेगा। मंदिर हमारी आस्था का विषय है। प्रभु श्री राम हमारे लिए भगवान है, हमारे देवता हैं। हम उनसे शक्ति मांगते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। प्रभु श्री राम हमारे लिए बाजारीकरण का विषय नहीं है। प्रभु श्री राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। प्रभु श्री राम हमारे लिए वोट मांगने का विषय नहीं है। अगर हमें वोट मांगना है तो हम वोट विकास के नाम पर मांगेंगे, हम वोट सड़क के नाम पर मांगेंगे, हम वोट बिजली के नाम पर मांगेंगे, हम वोट अस्पताल के नाम पर मांगेंगे, हम वोट कानून व्यवस्था के नाम पर मांगेंगे, हम वोट सुरक्षा के नाम पर मांगेंगे। हम इन सारे मुद्दों पर और अपनी विधानसभा को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने का मुद्दे पर वोट मांगेंगे। ये हम कहना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या है? हत्या, डकैती, लूट की बाढ़ आ गई है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, वकील मारे जा रहे हैं, दरोगा मारे जा रहे हैं, हत्याएं खुलेआम चौराहों पर हो रही हैं। और माफिया थानों में बैठ जेल में रहकर 5 स्टार खाना खा रहे हैं, जिनका संरक्षण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, 5 सालों में जो दुर्दशा हुई है पूरी अयोध्या की, केवल ठगे गए, छले गए, लूटे गए, हर तरह के काले कारोबार किए गए। अधिकारी और नेताओं के गठजोड़ ने केवल किसानों को ठगने और लूटने का काम इस अयोध्या की धरती पर किया है। हम साथियों आपसे निवेदन करने आए हैं, हम आपके बेटे हैं, भाई हैं। 2012 से लेकर 17 तक हमने इस अयोध्या विधानसभा की सेवा की है। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई काम आपका ना करा पाए हो, तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं और आपसे कहना चाहता हूं, अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को सेवा का अवसर दीजिए। आप मुझे अयोध्या विधानसभा को तरक्की विकास के रास्ते पर ले जाने का अवसर दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है, प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों फेज में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना रखी है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है आज वो प्रचंड बहुमत के साथ आ रहा है। और कल 5वें फेज का वोट पड़ने जा रहा है। और कल 5वें फेज में भी समाजवादी पार्टी और पार्टी के हमारे सहयोगी दल प्रचंड बहुमत के साथ हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जनता जनार्दन का, माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान का, सभी वर्गों का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। सारे वर्ग, व्यापारी से लेकर किसान से लेकर नौजवान से लेकर सरकारी कर्मचारी से लेकर सारे लोग आज समाजवादी पार्टी को अपना वोट और आशीर्वाद देने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कोई आदमी नौकरी करने के बाद रिटायर होता है तो पुरानी पेंशन उसकी सबसे बड़ा सहारा होता है आर्थिक अंतिम समय का। रिटायरमेंट के बाद उसके जीवन का, उसके खर्चे का, उन सारी जरूरतों का पेंशन सहारा होता है। और आज उस पेंशन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया था और आज उस पेंशन को, पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार करने जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे साथी इससे लाभान्वित होंगे वो कल समाजवादी पार्टी को अपना वोट देकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। साथियों, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय अखिलेश जी ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो हमारे किसान बंधु हैं उनको सिंचाई करने के लिए बिजली फ्री देने का काम करेंगे। सिंचाई के लिए जितनी भी बिजली की जरूरत होगी, एक भी रुपया बिजली का बिल नहीं आएगा, निःशुल्क बिजली किसानों को देने का काम करेंगे। और मैं और भी बता दूं, हमारे जो ब्राह्मण समाज के बंधु हैं, परशुराम जयंती का अवकाश हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश जी ने घोषित किया था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे भगवान, आराध्य भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम की जयंती के अवकाश को निरस्त किया और उनको महापुरुष बताया। आप बताइए, हमारे लाइव पे जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग जुड़े हैं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको महापुरुष बताकर उनकी जयंती के अवकाश को समाप्त किया, हमारे समाज का अपमान किया है आपने, हमारे भगवान का आपने अपमान किया। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी दुआओं और आशीर्वाद की बदौलत अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम भगवान परशुराम की जयंती के अवकाश को पुनः बहाल करने का काम करेंगे और भगवान परशुराम के सम्मान को बढ़ाने का काम, भगवान परशुराम
के मंदिर को बनाने का काम ये समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, हम कहना चाहते हैं। साथियों, हम किसी देवी देवता, किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं है। हम सारे देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। हम प्रभु श्री राम से भी आशीर्वाद मांगते हैं, पूज्य बजरंग बली के भी चरणों में शीश झुकाते हैं, मां भगवती की भी आराधना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करते हैं। ये हिंदुस्तान, ये अयोध्या सभी जाति धर्म मजहब के समावेश का देश है। ये गंगा जमुनी तहजीब, प्यार मोहब्बत, एकता और भाईचारा की धरती है। हम ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भारत पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये केवल एक डर दिखाना चाहते हैं मुसलमान मुसलमान करके। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कल 27 तारीख को इसी अयोध्या की धरती से ये संदेश हिंदू और मुसलमान दोनों लोग देंगे कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर साइकिल का बटन दबाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसका संकल्प कल इसी अयोध्या की धरती से हमारे साथी लेने का काम करेंगे, मैं कहना चाहता हूं। मैं अपनी ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता। मैं अपनी सारी बातों को खत्म करते हुए, जो भी साथी हमारे लाइव पर जुड़े हैं, जो भी हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे अयोध्या वासी हैं, हमारे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित मतदाता है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं कि अपने इस भाई को पवन पांडे, तेज नारायण पांडे और पवन पांडे को कल साइकिल के निशान का बटन दबाकर अपना आशीर्वाद दीजिए। अपनी चरण कृपा अपने इस बेटे और भाई पर दीजिए। मैं अपनी सभी बहनों से, अपनी सभी माताओं से, अपनी सभी दादी काकी बुआ बहनों सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि कल 27 फरवरी को साइकिल का बटन दबाकर अपने इस भाई पवन पांडे को अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी कृपा कीजिए। यही मैं अनुरोध करना चाहता हूं। और मैं अयोध्या वासियों, अपने अयोध्या विधानसभा की सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता जनार्दन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वसूलों पे आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पे आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुल्म, जाति, अत्याचार किया है, किसानों का उत्पीड़न किया है, नौजवानों ने जब रोजगार मांगा तो उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो भूखमरी, बेकारी का, लाचारी का सबब न बने, तो आने वाली 27 तारीख को आप साइकिल का वोट दीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। नौजवानों को रोजगार देने का काम, नौजवानों को शिक्षा देने का काम, नौजवानों को लैपटॉप देने का काम, बहनों को 30,000 रुपया कन्या विद्या धन देने का काम, ये सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आपको वचन दे रहा हूं। और जो हमारी महिलाएं हैं गरीब परिवार की, उनको 1500 रुपया प्रति महीना समाजवादी पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, हम कहना चाहते हैं। साथियों, हम बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, इस अयोध्या विधानसभा को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए, अयोध्या विधानसभा को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, अयोध्या विधानसभा को प्रभु श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रभु श्री राम की धरती को धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए, यहाँ के लोगों को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, अयोध्या के व्यापार आगे बढ़े, अयोध्या के व्यापारी विकास करें, तरक्की के रास्ते पर जाएं, यहाँ का किसान खुशहाल हो, किसान 4 पैसा कमाकर मजबूत हो, हमारा नौजवान रोजगार पाकर तरक्की के रास्ते पर जाए, अयोध्या में खुशहाली आए, प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़े, अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब और मजबूत हो, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा और मजबूत हो। इसके लिए साथियों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि 27 फरवरी को साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद दीजिए, श्री अखिलेश यादव को अपना आशीर्वाद दीजिए, अपने इस बेटे भाई पवन पांडे को अपना आशीर्वाद दीजिए और साइकिल का बटन दबा करके अपने इस बेटे भाई पवन पांडे को दोबारा इस अयोध्या विधानसभा की सेवा करने का अवसर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी अयोध्या वासियों, अपनी अयोध्या विधानसभा की समस्त क्षेत्र वासियों को सादर वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि कल आप अपने इस बेटे भाई तेज नारायण पांडे और पवन पांडे को साइकिल का बटन दबाकर अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम कि कल अपने इस बेटे भाई को आप साइकिल पर बटन दबाकर सेवा करने का अवसर देंगे। आप सभी के सामने शीश झुकाकर सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आप सभी का हृदय से आभार। और जितने हमारे साथी फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं, हाथ जोड़कर विनती है, हमारे इस लाइव को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा बंधुओं भाइयों तक पहुंचाइए और हमारी आवाज को अपना समर्थन दीजिए, हमारी आवाज को अपना आवाज दीजिए, मेरी आवाज को अपना आशीर्वाद दीजिए।
जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन जिंदाबाद। जय हिंद।